मित्रों नमस्कार, मैं हिमांशु राय आपका आज के करंट अफेयर में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। देखो, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उत्सवों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके कोई इंपॉर्टेंट ऐसा उत्सव किसी राज्य का विशेष उत्सव हो तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो गान नगाई भी कहीं किसी राज्य का उत्सव है और ये कहां मनाया गया ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है मणिपुर, आसाम, मिजोरम या उड़ीसा, कहां पे मनाया गया है। तो इसका सही आंसर है मित्रों मणिपुर। कहा क्या आंसर इसका सही है? इसका सही आंसर है मणिपुर। तो मणिपुर में ये गान नगाई उत्सव मनाया गया है। मणिपुर के जेलियांगरोंग, देखिए थोड़ा सा नाम कठिन सा है, जेलियांगरोंग समुदाय ने 4 जनवरी 2023 को गान नगाई उत्सव मनाया है। ये गान नगाई उत्सव आपको याद रखना है। और यह त्योहार वर्ष के अंत का भी प्रतीक है, यानी कि वर्ष का अंत हो चुका है उस साल का, इसका ये प्रतीक है। और किसानों ने अपने गन्ने में अपना अनाज जमा, मतलब जो वहां पे अनाज है उसको उन्होंने अपना जमा कर लिया, इसका यह प्रतीक है गान नगाई। ठीक है ना। और ये जेलियांगरोंग जो समुदाय है इसमें रोंगमेई, लियांगमेई और जेमे जनजातियां पाई जाती। तो एक दो क्वेश्चन अलग सा बन गया ना, पूछा जा सकता है कि जेलियांगरोंग समुदाय कहां पाया जाता है, तो यह भी मणिपुर में पाया जाता है। या जनजातियों के बारे में पूछा जाए आपसे कि रोंगमेई, लियांगमेई और जेमे जनजातियां ये कहां पाई जाती हैं, तो ये भी मणिपुर में ही पाई जाती हैं। ये चीजें आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन जो है ऐसे ही बनाए जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड फेज ऑफ साड़ी फेस्टिवल विरासत बिगिंस इन विच सिटी, यानी साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण किस शहर में शुरू हुआ है। तो साड़ी महोत्सव, ठीक है ना, क्या है इसका फेस्टिवल, विरासत नाम है। कहां पे? चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई या लखनऊ, कहां पर ये आरंभ हुआ है। तो कहां पर हुआ है ये? नई दिल्ली में ये आरंभ हुआ है। तो देखिए साड़ी का नाम समझते ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि कौन से मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया होगा। ठीक है ना। तो विरासत जो ये जो महोत्सव है पूरा, ठीक है ना, ये जो विरासत पूरा फेस्टिवल चला है, ये विरासत फेस्टिवल किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। ये चीज भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए, और इसके अंतर्गत ये भी याद रखो कि हाथ से बुनी हुई 75 साड़ियों, कितनी साड़ियां? 75 साड़ियां जो हाथ से बुनी गई है उनको लेकर ये जश्न मनाया गया। जश्न का मतलब फेस्टिवल मनाया गया, लोगों को ये दिखाया गया है कि ये साड़ियां भारत में हाथ से बनाई जाती हैं। कितनी किस्म की है साड़ियां? टोटल ये 75 साड़ियों को यहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव ए सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर विंटेज व्हीकल। देखो विंटेज व्हीकल का काफी ज्यादा महत्व हो जाता है ना, क्योंकि काफी पुरानी होती है तो लोग उसको रखना काफी पसंद करते हैं और उसका काफी ऊंचे दामों में भी लोग खरीद भी लेते हैं कई बार। ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा राज्य विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण कराने का पहला राज्य बन गया है? ये राज्य कौन सा है? ये ओडिशा राज्य है जो पहला राज्य बना है जो विंटेज व्हीकल जो है, जो बहुत पुराने हो जाते हैं, 50 साल, 60 साल, 40 साल, तो ऐसे वाहनों का पंजीकरण ये कराया जाएगा। बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं, अच्छा लगता है पुरानी गाड़ियां देखने में कि देखो इतने लंबे समय से इन्होंने इसको बचा कर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नलिन नेगी को किसका अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, नलिन नेगी को किसका अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया? नलिन नेगी हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम सीईओ ऑफ, तो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या भारत पे। तो क्या आंसर सही है आपका? ये भारत पे, भारत पे के ये इंटरिम सीईओ बनाया गया है इनको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू बुक टाइटल्ड ह्यूमन एनाटॉमी, बुक का नाम क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी, ये किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर उत्तम प्रमाणिक, डॉक्टर सगुफ्ता कुलसुम, डॉक्टर प्रवीर सिंह और डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी। तो इन चारों में से कौन है? तो इसमें से डी ऑप्शन करेक्ट है, ये याद रखना ना, डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी। डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी के द्वारा ये ह्यूमन एनाटॉमी नाम की बुक लिखी गई है। ठीक है। चलिए, तो देखो ये होम्योपैथिक चिकित्सक है। कैसे है? होम्योपैथिक। देखो अभी तक एलोपैथिक का तो काफी ज्यादा इस तरह की बुक्स आती है, लेकिन होम्योपैथ में आना ये थोड़ा सा रेयर है। तो होम्योपैथ के में लिखा गया है, इस वजह से काफी ज्यादा
महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू बुक टाइटल अंबेडकर और लाइफ। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर बना हुआ है, ये लिखा गया है बुक। तो अंबेडकर अ लाइफ वाज ऑथर्ड बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है, ये याद रखिएगा। शशि थरूर कौन है? ये कांग्रेस के नेता है, केरला से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज इनॉग्रेटेड द 18th नेशनल जम्बोरी इन, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वें राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन कहां किया है? तो ये जम्बूरी का उद्घाटन ये राजस्थान के अंदर हुआ है मित्रों, राजस्थान याद रखना। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बोरी का उद्घाटन किया है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और इसकी थीम है जमावड़ा शांति के साथ प्रगति। क्या थीम है? जमावड़ा शांति के साथ प्रगति, इसका ये थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन MOU वर्थ 18,590 करोड़ विथ UAE बेस्ड कंपनी। तो किस राज्य ने ये साइन किया MOU UAE बेस्ड कंपनी के साथ? तो वो राज्य है आपका अपना उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है ना। तो देखो मित्रों, BPSC का भी एग्जाम जल्दी होने वाला है फरवरी में, 12 फरवरी को, और इसके बाद मई में आपका 14 मई को यूपी PCS का भी एग्जाम होने वाला है। तो करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो। जो लोग BPSC के लिए जा रहे हैं तो तुरंत शुरू कर दे, और यूपी PCS वाले लोग भी अभी से ही लगे रहेंगे, तभी जाके लास्ट में अच्छा रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। चलिए, हु हैज बिकम द नेक्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल असेंबली। हिमाचल असेंबली के नेक्स्ट स्पीकर कौन होंगे? तो वो है आपके कुलदीप सिंह पठानिया। तो कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश के नेक्स्ट स्पीकर होंगे, ठीक है ना। तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, तो उनके वरिष्ठ नेता को जो है, अक्सर यही होता है कि पार्टी का जो वरिष्ठ नेता होता है उनको ही बना दिया जाता है असेंबली में स्पीकर, ठीक है। चलिए, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन हैज बीन रीनेम्ड एज। संपर्क क्रांति ट्रेन का नया नाम क्या रखा गया है? तो उसका नया नाम रखा गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस, ठीक है ना। तो अक्षरधाम एक्सप्रेस रखा है। किस ट्रेन का नाम? संपर्क क्रांति का नाम बदल दिया गया है, ठीक है ना। तो रेल मंत्री इस समय कौन है? अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि गुजरात संपर्क क्रांति जो है, कौन सी? गुजरात संपर्क क्रांति, जो अहमदाबाद को दिल्ली से जोड़ती है, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अक्षरधाम एक्सप्रेस रख दिया गया। तो याद रखिए, कई सारी संपर्क क्रांतियां चलती है, बिहार संपर्क क्रांति चलती है, झारखंड चलती है। तो यहां पर कौन से संपर्क क्रांति की बात हो रही है? ये गुजरात संपर्क क्रांति की, जो कि कहां से कहां से? अहमदाबाद से दिल्ली को वो जोड़ने वाली ट्रेन है, उसकी बात चल रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज कॉफी एक्सपोर्ट हैज इंक्रीज्ड बाय 1.66% इन 2022 टोटलिंग, यानी अब ये कितना हो गया है? इतना बढ़कर कितना बढ़ा है? 1.66% बढ़ा है एक्सपोर्ट। तो ये काफी अच्छी बात है कि भारत का, आप ये बताना है आपको, कॉफी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा देश करता है, ठीक है ना, और भारत के अंदर कौन सा राज्य सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन करता है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो 1.66% की वृद्धि हुई है, और कितना हो गया है ये आपको बताना है। तो ये 4 लाख टन हो गया है। कितना हो गया है? 4 लाख टन हो गया है। तो ये 1.66% वृद्धि के साथ 4 लाख टन हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वृद्धि है, और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से देशों ने खरीदा? इटली, जर्मनी और रूस। ये ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत से काफी इंपोर्ट किया, यानी भारत ने उनको एक्सपोर्ट किया है, ठीक है ना। यानी भारत कोई चीज बाहर भेजता है तो उसको क्या बोलते हैं? निर्यात यानी एक्सपोर्ट, और कुछ भारत के अंदर आता है तो उसको क्या बोलते हैं? आयात यानी इंपोर्ट। चलो अगला क्वेश्चन है, दिसंबर में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई है? बेरोजगारी से तो सभी प्रताड़ित है ना। तो बेरोजगारी दर ये कितना हो गया? 8.3%, 8.9%, 10.9%, 7.44%, ये ऑप्शन है। कितना हो गया है? तो दिसंबर में अभी इस समय बेरोजगारी दर है वो बढ़ गया है, और 8.3% हो गया है, जो काफी खतरनाक है बेरोजगारी दर का बढ़ना, क्योंकि हमारे देश के अंदर यूथ पॉपुलेशन काफी है, और युवाओं को रोजगार की आवश्यकता बहुत होती है। चलिए, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी CMIE के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर नवंबर 2022 में 8% से बढ़कर सब 16 महीने के उच्च स्तर यानी कि 8.3। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिसंबर में बेरोजगारी दर कितनी हो गई, है ना, कितनी?
3% हो गई। शहरों में देखा जाए तो 8.96% से बढ़कर 10.09% हो गई है। तो शहरों में बेरोजगारी दर ज्यादा बढ़ी है और वहीं पर गांवों में उल्टा हुआ है। गांवों में 7.55% से घटकर अब 7.44% हो गई। तो बेरोजगारी दर गांव में तो घटी है लेकिन शहरों में बढ़ी है। और इसका एक कारण ये भी है, अच्छा कई बार सोचते हैं कि गांव में बेरोजगारी दर कम क्यों है, शहर में ज्यादा है। तो गांव में तो खेती वगैरह करते रहते हैं लोग, कुछ कुछ काम करते हैं। साथ में माइग्रेशन जो होता है, गांव में जो बेरोजगार लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करके शहरों में चले जाते हैं। तो शहरों में बेरोजगारी दर उनकी काउंट होती है। तो इस वजह से बेरोजगारी दर शहरों में ज्यादा है, गांव में कम है, और गांव में घटी भी है बेरोजगारी दर। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किसने जीता है? हु वॉन, ठीक है ना, ये गलत लिख दिया, हु वॉन हैबिटेट अवार्ड 2023 हैज बीन वॉन बाय, चलो ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे है। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो ये बताना है उत्तराखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या तेलंगाना, किसमें? तो किसने जीता है? ये उड़ीसा ने जीता है। तो उड़ीसा का जो स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसने जीता है ये आपका वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके, क्योंकि ये इस तरीके की जो कोई भी चीज होती है, अवार्ड जीतते हैं कोई अच्छा सा, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए तो आज की क्लास करंट अफेयर की आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। आज की क्लास में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्या कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।